चलिए, अब जो है ये प्रश्न है कि डाटा और कनेक्टिविटी, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो डाटा क्या चीज़ होती है? अब डाटा को समझना थोड़ा मज़ेदार तरीके से समझा जा सकता है इसको। हम किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं, पहले कुछ अलग अलग उदाहरण लेते हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा। पहला उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि हम कहें कि 2 आदमी, 3 औरतें और 2 बच्चे जा रहे थे, है ना। तो उससे आपको, अगर आपसे ये सुने कि अब इसमें डाटा क्या है, 2 आदमी हैं, 3 औरतें हैं, और 2 आदमी, 3 औरतें और 3 बच्चे हैं। आपको ये पता चल गया कि ये आपका इनपुट है या तथ्य है कि 2 आदमी हैं, 3 औरतें हैं, 3 बच्चे हैं। लेकिन वो आदमी जवान हैं कि वृद्ध हैं, औरतें, वो आदमी औरत, वो हस्बैंड मतलब पति पत्नी हैं, बच्चे उनके हैं कि बच्चे किसी और के हैं, वो स्कूल के, ऐसा भी हो सकता है कि किसी विद्यालय के अध्यापक हों, अध्यापिकाएं हों, उनके साथ 3 बच्चे जा रहे हों। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 पति पत्नी हों, उनके किसी का 1 बच्चा हो, किसी के 2 बच्चे हों। या फिर ये भी हो सकता है कि 2 पति पत्नी हैं, उनके 1 भी बच्चे नहीं है, और 1 बच्चा जो है, तीनों बच्चे एक पति पत्नी के हैं, और जो साथ में जो तीसरी महिला चल रही है वो उनकी मित्र है। तो जो ये आपको जब ये जानकारी मिली कि 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 3 बच्चे हैं, तो उससे आपको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब आपको आगे बताया गया कि अच्छा, इसमें 1 पति पत्नी है, 1 पति पत्नी के 2 बच्चे हैं, या जो भी 1 पति पत्नी का 1 बच्चा है, तब आपको वो पूरी बात का मतलब समझ में आया। नहीं तो क्या, केवल संख्या थी, 2 आदमी, 2 पुरुष, 2 महिलाएं, 3 महिलाएं, 3 बच्चे, है ना। तो जो डाटा जिसको हम कह सकते हो, इसको हम एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि ये अव्यवस्थित जो सूचना है या जानकारी है या संख्याएं हैं या मतलब वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, कुछ भी। जैसे एक उदाहरण समझिए, अब आप अगर मान लीजिए वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो वाणिज्य के विद्यार्थी का काम कैसे चलेगा? मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट, किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो वेबसाइट के जरिए ई-कॉमर्स से अपनी कपड़ों का व्यापार करती है, कपड़े अच्छी शर्ट बनाती है और उन्हें बेचती है, और केवल शर्ट्स बनाती है, केवल ऊपर की शर्ट्स बनाती है, पैंट नहीं बनाती, मान लेते हैं ऐसा है, राइट। अब वो शर्ट्स में, उसकी शर्ट्स को ये भी संभव हो सकता है, अब मान लीजिए कि वो 10,000 शर्ट एक महीने में बनाती है ना। अब 10,000 शर्ट बनाती है, तो आपको पता चल गया कि 10,000 शर्ट हैं आपके पास। लेकिन अब आप जानना चाहोगे कि भाई वो उनका वर्गीकरण कैसा है, क्या कि उसमें से कितनी हाफ शर्ट हैं, कितनी फुल शर्ट हैं, कितनी कलरफुल शर्ट हैं, कितनी ऑफिस की शर्ट्स हैं, कितनी जो कैजुअल, जैसे घूमने फिरने में जैसे वो टी शर्ट होती है ना, जो बनियान, उस टाइप की वो वाली शर्ट है। तो वो अलग अलग किस्म की चीज़ें आती हैं। अब डाटा आपके सामने आया है कि 10,000 शर्ट हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हो और जानते हो कि उस डाटा के अंदर उसका वर्गीकरण कैसा है, तब आप उसका कुछ कर सकते हो, उसका कुछ फ़ायदा उठा सकते हो। अब मान लीजिए, उदाहरण कर लिए कि यहाँ पर ये जैसे आपको स्लाइड्स दिख रही हैं ना, तो अब इन स्लाइड्स में, या कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, या कोई ऑडियो की बहुत सारी क्लिप हैं, तो वो केवल डाटा है। लेकिन जब हमको पता लगे कि उस क्लिप में क्या है, तब हमारे लिए वो काम का होता है। तो डाटा का मतलब ऐसी जानकारी जिसको किसी व्यवस्था में नहीं है, उसको लेकर कोई व्यवस्था बनाना, या उससे कोई काम की बात निकालना, या उसको लेकर कोई आगे कोई दूसरा काम करना, वो काम का काम होता है। लेकिन खाली डेटा अपने आप में किसी काम का नहीं है। जैसे देखिए ना, इसमें इन्होंने लिखा है, अंक हैं, डिजिट हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, विशेष चिन्ह, ये सब डेटा है ना। और इसको कितने अब उसके बाद वो उनकी ये
उनके मापने की उनकी गणना करने की इकाइयाँ हैं, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। हालांकि जैसे ये बताना ना 1 किलोबाइट मतलब 1000 बाइट, ये 1000 बाइट की जगह असल में थोड़ा 1024 बाइट होता है, तो इसके बारे में हम किसी अलग सत्र में बात करेंगे। पर अभी आप ये समझ लीजिए कि डाटा जो है तथ्य, कुछ किसी किस्म का तथ्य है जो कि जिसका प्रयोग करके हम कोई काम की जानकारी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ डाटा।